इसको ये लगा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विरासत की जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ी जा रही है उसमें वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ उसके बाद जो चुनाव आया उसमें 10-1 का अनुपात हम सबके सामने। जब उनको लगा कि अब किसान आंदोलन के कारण से वो कहते हैं कि उंगली कटा करके शहीद होने का मौका है और अपने आप को स्थापित करते हुए चौधरी देवीलाल जी की विरासत को बनाने का, उस पर कब्जा करने का मौका है, तो उन्होंने ये पता होने के बावजूद भी कि कानून स्टे है, केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जैसी चर्चा थी कि मैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसी बातें कहते रहे। और इनके आसपास के लोग एक बात कहते रहते, ये इलाहाबाद तो INLD का अजय सिंह चौटाला का गढ़ है, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरी टीम जननायक जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम, चौधरी रणजीत सिंह जी और सब ने मिल करके इलाहाबाद की जनता के बीच में जिस प्रकार से प्रचार किया और जिस प्रकार से इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस चुनाव को धरातल से उठा करके ऊपर पहुंचाया, तो मैं कह सकता हूं कि ये गढ़ अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होकर के ये गढ़ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता का गढ़ ये बनने जा रहा है। और इलाहाबाद क्षेत्र की जनता को ये बात ध्यान में आई कि अब हम किसी एक व्यक्ति की चौधर नहीं, इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता की चौधर की बात करेंगे, जिसकी बात कभी चौधरी देवीलाल जी किया करते। तो इस प्रकार का वातावरण आज है। लेकिन मैं एक बात को दोहराना चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला के आसपास के लोग और वो खुद ये एक बात कहते रहे कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। तो उनके आसपास के जो चाकूकार लोग हैं वो एक बात कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला बात के धनी। देखते हैं कि बात के धनी ने जो बात कही थी उसको इलाहाबाद की जनता किस प्रकार से उसको सिद्ध करती है। मुझे लगता है कि इलाहाबाद क्षेत्र की जनता ने ये मन बनाया है वो इस बार हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जो इसमें कहीं भी एक व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार दिखाई देता है, वो अहंकार हमारे साझे गठबंधन के प्रत्याशी में कहीं नहीं दिखता। एक समाज सेवी व्यक्ति, सबको साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति गठबंधन ने मैदान के अंदर उतारा और आज ये बात पूरी तरह से सत्य स्थापित होती दिखाई दे रही है कि हमारा गठबंधन का प्रत्याशी इलाहाबाद विधानसभा की जो जनता है उसने उसको स्वीकार किया है। और जब परिणाम आएगा तो यहाँ की जनता का गढ़ इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र और हरियाणा के सामने दिखाई देगा। मैंने इतनी बात मेरी तरफ से कहनी थी क्योंकि पूर्व में सारी बातें हो चुकी हैं। चौधरी अजय सिंह जी चौटाला हमारे गठबंधन के
और सीनियर नेता, इन्होंने खूब प्रचार किया इस चुनाव के अंदर। पूरी पार्टी ने प्रचार किया, निशान सिंह जी की अध्यक्षता में, अजय सिंह जी के मार्गदर्शन में। तो मैं आग्रह करूंगा कि चौधरी अजय सिंह जी चौटाला अपनी बात रखें। साथियों, विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और सुभाष बराला जी ने पूरी विस्तार से इस पर आपको रोशनी डालने का काम किया। निरंतर आप लोग भी इस चुनाव की एक एक बारीकी से पूरी तौर पर जुड़े रहे। मीडिया के साथियों ने सारा घटनाक्रम, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी मीडिया, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी तो यहाँ तक भी कहते थे ये लोग गांव में तो जा करके दिखाएं, ये लोग गांव में नहीं घुसने देंगे। और तरह तरह की नुक्ताचीनी करने का काम करते हैं। परंतु आपने देखा, मैं पूरे इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव में गया, मुझे तो कहीं कोई किसान विरोध तो नजर नहीं आया। 2-4 जगह उन्हीं के पेड़ लोगों ने, जो बाकायदा मीडिया के समक्ष दंगे भी हो चुके, उनकी गाड़ियों पे भी झंडे लगे हुए थे, उनके हाथ में बैंड भी पहने हुए थे, ऐसे लोगों ने जरूर कहीं काले झंडे लेकर के हल्लड़ करने का प्रयास किया और स्थानीय जनता ने उन लोगों को भी नकारने का काम किया। उन्होंने कई जगह कहा भी हमारे गांव का माहौल खराब करने का प्रयत्न मत करो। किसान तो अपने खेती के काम में लगा हुआ था और निरंतर चुनाव प्रचार की बारीकियों से लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और सभी साथियों ने मिलकर के इस चुनाव प्रचार में गठजोड़ के प्रत्याशी के लिए काम किया, उसका परिणाम 2 तारीख को अब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखी। उन्हें थोड़े दिनों में दहलीज फिर दिखाई देने लगी और घमंड में आकर के ये कहते थे कि मैं तो मतदाताओं के पास वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा इलाहाबाद में। उन्होंने सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-1 बजे तक लोगों के दरवाजे पर नाम लगाने जाता हूँ। तो लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि इस घमंड को चकनाचूर करके सरकार की विकास की नीति से जुड़ने का काम करें और निकट भविष्य के 3 साल के सरकार के कार्यकाल में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र जो लगातार पिछले लंबे समय से पिछड़ा रहा है, उसे विकास की गति मिले और इसी का परिणाम 2 तारीख को रिजल्ट का परिणाम देखने को मिले। मैं यही कहने के लिए आप लोगों से हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग कल का जो शेष समय है उसमें यहाँ के जागरूक मतदाताओं को और प्रेरित करने का काम करें कि वो निर्भीक होकर के मतदान करें। सरकार ने उनके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं, किसी तरीके से डरने घबराने की जरूरत नहीं। किसान नेता जो किसान के हितैषी बनने का स्वांग रचते थे, चाहे वो चटूड़ी जी आए, उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करने का काम किया और टिकैत आए, उन्होंने इनेलो की तरफ खुला इशारा करने का काम किया। और आज यहाँ के स्थानीय जो किसान नेता है वो कह रहे हैं इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। सरोकार नहीं है तो आप लोग क्यों ये आयोजन करवाने का काम कर रहे हैं?
ये सब लोग उसी खेती के चट्टे बट्टे हैं, तो इनको भी उजागर करने का काम करें। और निरंतर जो प्रयास अब मतदाताओं के साथ साथ हमारे वर्कर्स को भी धमकाने का सिलसिला शुरू कर रखा है, उन्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं हो, निर्भीक होकर के मतदान करें। धन्यवाद। चौधरी रणजीत सिंह। पहले तो मेरी तरफ से, हमारे साथ बैठे साथियों की तरफ से आपको दिवाली की अग्रिम बधाई। मैं समझता हूँ कि हर चुनाव में या जो भी चुनाव से लास्ट दिन एक मीडिया सभी लोगों से संपर्क करके लोगों के बीच एक साधने का काम करता है। लोग लेटेस्ट अपडेट सुनना चाहते हैं। मीडिया भी अपना घूम के सब जगह देख के आया है, हम भी अपना प्रचार करके सब जगह, आपका हमारा बराबर निरंतर संपर्क में तो रहते हैं। यहाँ बहुत बाई इलेक्शन हुए, रूडी बाई इलेक्शन हुआ, अब ये बाई इलेक्शन हुआ। सरसा के लोग बड़े जागरूक हैं, हर आदमी को सुनते हैं। यहाँ कभी भी किसी, मैं भी गांव में गया हूँ, कहीं इस तरीके की बात नहीं कि गांव में घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, इस तरीके की बात कहीं भी देखने को नहीं मिली। मीडिया में जाता रहा, लोगों में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, बहुत स्वभाव के सीधे लोग हैं, पर पॉलिटिकली हर आदमी अपना सोच के वोट डालता है। हमारा काम है प्रचार करना, हर पार्टी को उसके चेहरे का वोट करना है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय इतना बड़ा विकल्प बन के आई है। कल मैं प्रशांत छोड़कर एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब बनती है तो 30-40 साल का उसे एक लंबा स्पैन मिलता है। इटली और जर्मनी में जब कोलिशन पीरियड आया तो 30 साल तक सरकारें, मतलब 32 साल के जमाने में जर्मनी में 48 सरकारें बनी और टूटी। एक कोलिशन पीरियड यूपीए एनडीए का तब था। अब 1984 के बाद पिछले 30 सालों में, अब 1984 के बाद 16 और 14, 30 साल के बाद लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय नेता में स्वीकार करके गठबंधन की बंद करके एक पार्टी को सिंगल बहुमत किया और उसके बाद दोबारा रिपीट करा। कैंडिडेट कोई भी बने, पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी का अपना कद इतना बड़ा है और मैं उसके मुकाबले में अगर कांग्रेस को समझो तो कांग्रेस तो सीमेंट की पार्टी हुई है, इसका तो अब लास्ट पड़ाव है। आपने यह भी देखा होगा कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस तो बहुत नीचे जा रही, पूरा वोट 1.5 लाख मोटा मोटा अंदाजा है कि पोल होगा। अगर उसमें 25,000 से कम वोट आते हैं तो 1/6 से अगर कम वोट आता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, कांग्रेस तो उस नंबर पे चलेगी। फाइट है बीजेपी जेजेपी के कंबाइंड कैंडिडेट में और आईएनएल में। इशू जो था वो इशू पे तो चुनाव हो ही नहीं रहा। इशू तो ये था कि विधानसभा से जब इस्तीफा दिया कि मैं तब तक विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। तो मैं समझो उससे कोई इशू बनाए तो कोई बात नहीं थी। कोई किसान की बात करे तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। देखिए, पूरी दुनिया में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, आज तक अगर कृषि के मामले में किसी ने बीज ईजाद करा है, किसी ने खाद ईजाद करी है, कोई नई टेक्निक लेके आए हैं, तो सबसे बढ़िया तो इंडियन साइंटिस्ट, सब उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था। और डॉक्टर बोरलाग थे जो इंटरनेशनली सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। अगर आज कोई सीड बढ़िया आया है, कोई ट्यूबवेल की नई ईजाद आई है, कोई खादें बढ़िया आई है, तो उनका है कोई यूं कहते हैं किसान नेता पकड़े तो हम सबको ही बात देते हैं गाँव में जाके, इस बात से कोई किसान नेता की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। ये तो लोगों का है। आज सामने इशू है, उस पर एक कैंडिडेट यहाँ से बनते रहे, कई सालों से बराबर ये पोस्ट थी। तो देवीलाल का पुराना गढ़ हुआ करता था, तो लोगों की कुछ मानसिकताएं होती है, बन जाती हैं। तो उस गढ़ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी में आके उस जगह अपना एक बहुत बड़ी पहचान बना के बराबर खड़े हो जाना और उनके हालात नाजुक कर देने बहुत बड़ी बात है। मैं सारे इलाके में घुमा हूँ, कल भी मैं कुछ गाँव था, प्रचार तो नहीं कर सकते पर गए लोगों से मिलने, लोगों का बहुत मन बना हुआ है।
और निश्चित तौर पे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के निकलेगी। अब बाजार में कई है, मीडिया कुछ कहता है, सट्टा कुछ कहना लग जाता है, ये तो एक बाजार की बात है जो हमेशा सुनते हैं। कई बार देखते हैं प्रेडिक्शन सारे चैनल, सब चैनल वाले सामने बैठे हैं, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लें। कई बार सारे चैनल का भी अलग अंदाजे गलत चले जाते हैं। हम लोगों के मन की बातें देखिए, जाके सुनना है। बहुत तेजी से अंदर से इतना बड़ी मार मिलेगी तो कभी वो सोच नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में निश्चित रूप से जीतेगी, अच्छा मार्जिन लेके जीतेगी। और हम चाह रहे हैं कि इस चुनाव जीतने के बाद हमारा जो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एक 5 MLA के साथ हैं, गठबंधन बीजेपी और केजीपी का है, हमारा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होके हम फिर यहाँ से चलेंगे। लोगों ने आचार्य नरेंद्र मोदी जी के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बढ़िया काम करे हैं, जिसमें आम लोगों को सीधा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हर आदमी को बिना किसी कहते हैं कि कोई कुछ बिना खर्च किए, बिना कुछ करे, हर आदमी को, सामान्य आदमी को घर बैठे नौकरियां मिली। इलाके के जो विकास हुआ है उस बात को मेरे हल्के में मैंने देखा, इस गाँव में इतना पानी गया जो कभी भी नहीं आया, फिर का पानी लोगों में गया है, जो किसानों की हालात बदले हैं, जो फसलें हुई है, उसके हिसाब से हर आदमी ने सोच के करा कि किसानों के लिए इससे बढ़िया कोई की बात नहीं हो सकती। लोगों ने सोच समझ के वोट दिया। आप भी इलाहाबाद मंडी में घूम के देख के आए हैं। शहर जो होता है वो एक ओपिनियन मेकर होता है पूरे इलाके का। इलाहाबाद से भी आपको खासा फीडबैक मिला होगा। तो मेरा ये मानना है, हमारे वोटरों से भी यही अपील है कि बिल्कुल अपना निश्चित मजबूत होकर अपना वोट डालें और चुनाव में बहुत मजबूती से बीजेपी निकल के जीत के चुनाव में आएगी। और मेरा ये मानना है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, कल लास्ट डे है, कल आनुवर्ती हो गया, कल 30 है, कल वोट संपन्न होगा। शाम को 4 बजे वक्त हो जाएंगे। 2 को फिर आपके सामने बैठेंगे, जब रिजल्ट आएंगे फिर परिणाम है सामने आ जाएंगे। आपका सब मीडिया के लोगों का जो सब है, आपका बहुत धन्यवाद देंगे। मैं अब आग्रह करूंगा सरदार निशान सिंह जी से कि वो अपनी बात रखें। ठीक है, सवाल आदित्य जी से आग्रह है कि वो सभी साथियों का धन्यवाद करें। पत्रकार साथी जो भी अपना सवाल है वो कृपया अपना सवाल पूछिए। वैसे आवाज आ रही है, आप उनका बड़ा विरोध करते हैं, अब आप इलेक्शन में गए हो, इनके समर्थन में आप इस पर देखो, विरोध की आपके पास कोई तस्वीर है तो दिखा। मैंने पहले भी मीडिया से कहा है, और विरोध तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी चुनाव में करता था। राजनीतिक तौर पर विरोधी थे तब तक थे, आज हम साथी हैं, साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं गठबंधन में, और वो भी हमारे सहयोगी। कल को आप ये कहोगे जो रणजीत सिंह का विरोध करते थे, राजनीतिक तौर पर करता था, परंतु आज हम साथ हैं, इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं। अजय सिंह जी, जैसे आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के अलग नेताओं की बात की, तो क्या लगता है, क्या इन नेताओं की अलग अलग गतिविधियों से एक पवित्र किसान आंदोलन को ठेस नहीं पहुंची? किसान आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक लोग रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं टिकैत जी से ही पूछना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते? वहाँ कोई टोल नहीं है? वहाँ जाकर के वो सरकार का विरोध क्यों नहीं करते? ये पंजाब के जो 43 लोग दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, करनाल चले जाते हैं, सिरसा आ जाते हैं, पंजाब में जाकर के क्यों विरोध नहीं करते? इन्होंने तो एक तरीका बना लिया। सर पीछे देखिए, सभी साथियों से निवेदन है कि हर साथी केवल एक सवाल पूछे, संख्या ज्यादा है, समय का अभाव है, पूछिए। क्या पूछिए अपना सवाल। ये कंफ्यूजन है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नरेंद्र
या फिर जो प्रत्याशी आपके हैं गोविंद कांडा उनके लिए की गई मंच पर मौजूद नहीं है, किसी भी वक्ता ने उनके लिए उनका नाम लेकर के आप समेत भी वोट नहीं मांगे हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि आज वोट मांगने के लिए हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। वोट का प्रचार का समय जो था 72 घंटे पहले पूरा हो चुका है। आज हम सब दोनों पार्टियों के गठबंधन के नेता चौधरी रणजीत सिंह जी और हमारे जिला के अध्यक्ष, हम सब लोग आपसे आखिरी समय में, जैसे चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी अपनी बात में कहा, एक औपचारिक रूप से बातचीत जो मीडिया के साथ होती है वो करने